व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। बीती हुई क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि भाई बार ग्राफ क्या है, क्यों यूज होता है बेसिकली। अब हम अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बार ग्राफ को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आपको क्या है कि भाई एक CSV फाइल है rainfall.csv, उस फाइल के अंदर 12 महीनों का रिकॉर्ड है तमिलनाडु के रेनफॉल का। तो अब आपको उस CSV फाइल के डेटा को बार ग्राफ के अंदर डिस्प्ले है जो कराना है। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमें ये जो CSV फाइल है इसकी ज़रूरत है जो पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेट पर जाना है, मतलब गूगल पर जा करके यू जस्ट टाइप देयर rainfall.csv। तो कैगल हो गया, यहाँ से आपको काफ़ी सारे इसके जो है डेटा सेट वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यस, मेरे पास में ये कुछ यहाँ पर है रिकॉर्ड पड़ा हुआ। ठीक है, rainfall.csv मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देती हूँ इस CSV फाइल को कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं जो देखने को। देखो, दिस इज द CSV फाइल। अगर आपको इधर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मैं इसको ओपन कर देती हूँ। तो दो कॉलम है इसके अंदर, एक तो मंथ्स का और दूसरा रेनफॉल का। ठीक है, तो महीने दे रखे हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और रेनफॉल का इस तरीके से डेटा है आपके पास। ठीक है, तो अब आप इसका एक ग्राफ है, बार ग्राफ, जिसको दिखाना चाहते हो। मतलब एक तरीके से अगर मैं इसको एक्सेल में ही देखूं तो आपके सामने ये कुछ डेटा है ना, रेनफॉल का। तो अब हमें क्या चाहिए, हम इसका ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट है जो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां पर भी करती और मैं इसका एक बार ग्राफ है जिसको इंसर्ट कराती, है ना, तो ये बार ग्राफ है ना। तो अगर मैंने यहां पर इसका बार ग्राफ, आपको पता है कि यहाँ एक्सेल में तो ये सिंगल क्लिक पर ये चीज है जो हो जाती है। तो इफ आई से कि इसका कोई ग्राफ इस तरीके से बन जाए तो लाइक दिस इट्स कमिंग, है ना। तो अपने आप से इसके जो है टाइटल वाइटल बेसिकली आ जाते हैं, बट वी वांट कि ऐसा हो। तो यहाँ पर देखो जून महीने में सबसे ज्यादा है ना, बट ये चीज आपको अब एक्सेल से नहीं करानी है। ठीक है, ये चीज आपको किससे करानी है, आपको यहाँ पाइथन के थ्रू ये काम है जो करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर एंड हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे matplotlib.pyplot as plt। अब मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट pandas as pd। ठीक है, क्यों किया मैंने pandas को यूज, क्योंकि हमें यहां पर डेटा फ्रेम की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाली हूँ CSV फाइल का, जो मैं आपको बीती हुई क्लासेस में बड़े अच्छे से समझा चुकी हूँ। CSV फाइल के साथ दो चीजों का खेल है, एक तो read_CSV का और एक to_CSV का। जब आपकी CSV फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी है तो अब आप वहां से उसको इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो आप यानी कि रीड कराना चाहते हो उसके अंदर का डेटा, तो आपको इस फंक्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास में खुद का कोई डेटा फ्रेम आपने बना लिया और उसके बाहर आप अगर एक CSV बनाना चाहते हो तो आप टू का यूज है जो करेंगे, क्योंकि किसी को अगर मैं चिट्ठी भेज रही हूं तो मैं टू लिख करके करती हूं ना, वही आपको कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रिक के तौर पर। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं क्या करती हूं, मैं कहती हूं कि मेरा जो डेटा फ्रेम है उसका नाम चलिए DF रख लेते हैं। तो मैंने कहा pd.read_CSV। अब मैं क्या करूंगी, उस CSV का पाथ दे दूंगी। ठीक है, आपके पास दो तरीके, या तो आप एक काम करो, इसको राइट क्लिक करो और इसका कॉपी एज पाथ कर लो। ठीक है, या तो आप ये कर लो चीज, ठीक है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दूसरा तरीका भी बताऊंगी। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पर। सो यू कैन सी लाइक दिस इट्स कमिंग, राइट। तो कितना बड़ा इसका जो है पाथ आपको लिखना पड़ा, तो मैंने R एंड बस R रॉ इसको बनाना था। ठीक है, इतनी सी चीज मैंने यहाँ पर करी। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट और DF को प्रिंट कर लेती हूँ एक बार, तो आप एक चीज देख पाओगे कि आपके पास कैसे आपका डेटा आ गया। लेट अस एग्जीक्यूट इट। ठीक है, सो ये आपकी CSV फाइल जो बाहर पड़ी हुई थी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया फैच करने का उस फाइल को, बट आप इससे भी बेटर एक तरीका और कर सकते हैं, दैट इज
दिस। आपको कुछ नहीं रखना, आपको रिलेटिव पाथ का यूज करना है, एब्सोल्यूट पाथ नहीं। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? पूरा पाथ है ना, पूरी जो है आपकी ड्राइव से, सी ड्राइव जो भी ड्राइव में आपका रखा हुआ है, तो रूट से लेकर के सारा वहां तक पहुंचने का पता। लेकिन आप रिलेटिव का यूज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि क्या करा मैंने, जिस फोल्डर के अंदर है ना, जैसे ये क्लास 12th आईपी के अंदर, नहीं क्लास 12th के नहीं, सॉरी, ये 11th के अंदर है, इस फोल्डर के अंदर है ना। तो मैं क्या कर रही हूं, इसको यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाली जो फाइल है ना, इसको यहां ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दिया। तो मैंने ये खैर पहले कर रखी है, काफी टाइम पहले। ठीक है, तो rainfall.csv मेरे पास है। तो अब मेरे को इसका पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव से काम चल जाएगा। मतलब अगर दो शख्स एक ही घर में रहते हैं तो हम पूरा एड्रेस नहीं बोलेंगे ना, बट अगर कोई शख्स बहुत दूर रहता है, बाहर रहता है, तो उसको चिट्ठी भेजने के लिए पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है। ये वही कंसेप्ट है। तो ये जो फाइल है आपकी, जिसका नाम है बार ग्राफ, और ये जो rain.csv फाइल है, ये एक ही फोल्डर में है। तो आपको यहाँ पूरा एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट ने वैसा ही आना है। बस ये दो तरीके हो गए अलग अलग, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू CSV फाइल को फैच करने के। ठीक है, ऑल्दो मैंने इन तरीकों को आपको CSV फाइल के टाइम पर पढ़ाया था, बट मैंने दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब देखिए, अगर मुझे इसमें से सिर्फ मंथ वाला कॉलम है जिसको फैच करना है, तो आपको क्या करना था, आपको इस तरीके से ऐसे लिखना था। ये एक तरीका है, मंथ है ना, एक सेकेंड। तो आपके पास ये मंथ नामक कॉलम है जो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। एक सेकेंड, ये एग्जीक्यूट होने में काफी टाइम है जो लगाता है, अगर तो एज कंपैरेटिवली टू पाइचाम वगैरह के, इट्स नॉट दैट मच इजी। बाय द वे हमें एरर आई है, मंथ, हमारे पास मंथ ही कॉलम था ना, वी हैड द कॉलम विच नेम मंथ्स था, है ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो आपके पास मंथ्स मैंने लगा दिया, तो इस तरीके से आ गया है ना। अगर मैं यहां पर कहूं प्रिंट एंड आई से कि रेन FALL, ओके, तो ये एक दूसरा तरीका हो गया आपके पास कॉलम को फैच करने का। ठीक है, और लॉक आई लॉक के थ्रू मैंने आपको दुनिया भर के तरीके हैं जो बता रखे हैं। तो एक ही चीज को कर रही हूं लेकिन अलग अलग चीज से। तो मैंने इसको एक्स वेरिएबल में ले लिया, ये मैंने प्रिंट करके दिखाया, लेकिन इनको मैं इसमें ले रही हूं इन डेटा को। क्यों? क्योंकि मैं इनको अपना जो बार ग्राफ बनाऊंगी ना, BAR बार यूज करेंगे, तो मैं यहां पर इसको एक्स पर रखूंगी, इसको वाई पर रखूंगी। रही हूं इसके अंदर PLT.show। तो अब मेरे को देखो कैसे आया, ये ऐसे आया जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था। बस अगर आप इतना भी कर लोगे ना, नंबर मिल जाएंगे। बट हम अब इसमें क्या है, वो लिपस्टिक बिंदी अच्छे से वो इसको एकदम पूरा सोना सोना बना देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर कहा इसकी बार्स को कलर देने के लिए, तो कलर इज इक्वल्स टू K फॉर काला दे दें, नहीं R फॉर रेड दे देते हैं, है ना। ठीक है, सो आपके पास आपकी बार्स ऐसे आ रही है। इफ यू वांट हियर समथिंग एल्स, एज color and edge color is equals to, let's suppose कि मैं यहाँ पर black दे देती हूँ। ठीक है, सो ब्लैक के लिए हम K यूज करते हैं। सो लाइक दिस, इफ यू वांट टू गिव देयर PLT.title एंड द टाइटल इज, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन से इज व्हाट, आपके पास रेनफॉल था ना, तो मैंने कहा 12 मंथ रेनफॉल डेटा ऑफ फॉर 12 मंथ इन तमिलनाडु। ठीक है, सो ये प्यारा सा टाइटल हमने यहाँ पर है जो दे दिया। ठीक है, लाइक दिस इट्स कमिंग। अब मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देने हैं, तो आई कैन गिव PLT.xLabel एंड एक्स लेबल पर मैंने कहा मंथ्स नेम एंड PLT.yLabel, तो मैंने कहा यहाँ पर रेनफॉल डेटा। सो आप कहोगे ऐसे। अब वो सारे दुनिया भर की चीजें कर सकते हो आप, क्या एक्सटिक्स में रोटेशन डाल करके रेनफॉल डेटा, जो मैंने बीती हुई क्लासेस में आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना, जब हम बार ग्राफ को सीख चुके थे। तो ये सारे ग्रिड आप इसको सेव भी कर सकते थे सेव फिग के थ्रू, है ना। तो ये सब चीजें आप जो है यहाँ पर भी लगा सकते हो। जैसे मैं इसी से कॉपी कर लेती हूँ, बजाय कि मैं टाइप करूँ दोबारा, है ना। सो आई कैन डू लाइक दिस, कलर रेड, and then I can give like this, and then I can give like this,
and I can give plt dot save fig and I can give कि मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है. सो लेट्स कॉपी इट्स पाथ. जैसे मैंने इसका कॉपी कर दिया पाथ और अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, इसको R और यहाँ पर इसको PDF नहीं, हम JPG PNG दे सकते. तो मैंने कहा op.png या फिर JPG. So if I open this, so you will find like this. आपके पास आपका ग्राफ है जो डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें ठीक है ऐसे. तो आपके पास अब ये देखो कटा कटा आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने फ़ॉन्ट वोंट के जो साइज़ है ना इनको कम कर सकते हो, है ना, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो जितना है. ठीक है, सो लाइक दिस आपके पास चीज़ें हैं जो होंगी. एंड सेव फिग वगैरह आपको पता है. ओके, सो ऐसे हमने इसको किया. अब आप कैसे कैसे अपने कॉलम्स को फैच कर सकते हो, ये मेन चीज़ है. आपके पास ये 2 तरीके हो गए. और भी तरीके हैं कि मैं अगर इसको इस तरीके से करती df डॉट लॉक, है ना, और मैं कहती यहाँ पर सारी की सारी रोज, बट मेरे पास कॉलम कौन सा होना चाहिए, रेनफॉल, है ना. तो ये भी एक तरीके, रेनफॉल लिख दिया मैंने. ठीक है, रेनफॉल आपके पास. तो ये भी एक तरीका है. और भी तरीके हैं आपके पास में. आई लॉक का यूज करके भी आप कॉलम्स की वैल्यूज को फैच कर सकते हो. बाकी ये था, और फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर. मैंने आपको ये सारा का सारा एक्सप्लेन है जो कर दिया. अब अगली क्लास में मैं आपको अगली चीज के अंदर मिलूंगी. अगला ग्राफ है जो हम कर रहे होंगे. तो बाय बाय ऑल.